पांडव अर्जुन भीम नकुल सहदेव धर्मराज आपस में लड़त रहे। भीम कहे हम और हमार गदा न हो तो महाभारत न जीत पौत्या। अर्जुन कहे हम और हमार धनुष न हो तब न जीत पौता। तो तू न जीत पौत्या। नकुल सहदेव लगे भाला टेवता है। तब तक दुनिया करत हाकने वाले यदुकुल शिवमणि यदुकुल नंदन मुकुंद कुंसी मुरली मनोहर जी का आगमन हो गया। और जब कन्हैया जी के आगमन हो गया तो कन्हैया जी कहें क्यों लड़ रहे हो? धर्मराज कहन प्रभु कहन का कहन हमारे चारों भाइयों के घमंड होइए बा। कहने क्या हुआ? कहन सब चाहता है हस्तिनापुर के राज हम चलाई। कहन तब कहन अभी मैं फैसला क्या करे? कहल गेल कैसे? कव्वाली की लाइन में गीत के लाइन बा। तेरा हर अंदाज सितमगर, तेरा हर अंदाज सितमगर मेरा देखा भाला है। तो उजला उजला है पर तन तो सफेद बा। तन तो उजला उजला है पर मन तो काला काला है। बहुत अच्छा। यही के भाव में भगवान श्री कन्हैया आए और भीम को उठा दिए। भीम मैं जो कह रहा हूं वैसे करो। कहा के हिमार साहब? अरे फूट गया जो हरिया माना, अरे फूट गया जो हरिया माना, जोगी भेष बनाए हैं। संगम के ऊपर, त्रिवेणी संगम के ऊपर भीम जी तब आए हैं। भीम जी तब गौर करेंगे। भगवान श्री कन्हैया कहन टेंशन जी लिया। झगड़ा मत करो। हाँ झगड़ा मत करा। टेंशन जी लिया। हाँ विजय भैया बहन का बहन ज्योति बहन की टेंशन जी लिया। तो टेंशन जी लिया। टेंशन जी लिया। अब हम आइए टेंशन वाली बात का है। अच्छा बेनी भैया एक बात बा। एक बात हमका टेंशन से याद आई गया। याद कराओ हमारा काम है भाई। सही बात। आज तो कम 50 बढ़ा दी। पैसा लेता है भाई।
सुरेश भैया एक ही मनई रहन बहुत सीधा रहे शरीफ रहन बेचारा ओकरे कभो जिंदगी में टेंशन नहीं रहन कभो जिंदगी में टेंशन भावे ने भा आगे एक दिन बेचारा अपन गाड़ी लेके चला जात रहन रास्ता में कि मेहरारू हाथ दई देस रुको 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 अब वो रोक गा कभो ओकरे टेंशन नहीं रहन लेकिन मेहरारू हाथ दई देस तो ओकरे टेंशन हो गया क्या रुकाई भाई ओकरे टेंशन हो गया लड़की अब वो औरत कहे कि आगे लेकर चलिए हमको उस चौराहे पर रोक दीजिएगा मैं वहीं पर रुक जाऊंगी अब तुम चले जाना तुम चले जाना वो बैठ गई और जब बैठ की लई जाई लाग तो लई जा तो आगे चौराहा पहुंचे तो कहन कि यहीं पर रोक दे कहन नहीं आगे वाले चौराहा तो करे आउट टेंशन हो गया अभी तक तो आगे चौराहे पे अब और कहत बा और आगे लई गए 2 किलोमीटर बाद जब वो चौराहे आएगा कहन यहीं पर कहन नहीं करे आगे वाले तो करे आउट टेंशन हो गया अब कहाँ तक जाइए हम जब और आगे गए तो जंगल वाली रास्ता मुड़ावत रहा जंगल वाले रास्ते में मुड़ावत रहन और जंगल वाला रास्ता में जब मुड़ाए तो कहूँ हल्का से ब्रेकर लाग और वो लड़की वह गिर गई और जब गिर गई तो करे आउट टेंशन हो गया कि अब का हो अब जब गिर गई तो लगी ओकला उठाई लाग बैठाई लाग मन पितरा अब वो डेराई लाग आउट टेंशन हो गया उठा के बैठा गाड़ी पहुंचा अस्पताल और जब अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर साहब आयन नर्स और से आइन बेचारिन उठा के लेके गईन अंदर आला उला लगाइन हम नब जब चेक करीन और जब नब जब चेक करीन तो बाहर निकलिन वो आदमी कहन कांग्रेचुलेशन आप बाप बनने वाले हैं ओकरे आउट टेंशन होगी कि हम कैसे बाप बने वाला मैं इसे जानता ही नहीं हूँ मैं क्या जानू पता नहीं कौन है तब तक मेरा रुआ निकली कहना ना ना मेरे बच्चों के पापा यही है ओकरे आउट टेंशन हो गया ना 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 अरे चेक करिए डीएनए टेस्ट करवा लीजिए मेरा बच्चा है ही नहीं जब वो का जबरदस्ती पकड़ के अंदर लेके गए तो करे आउट टेंशन होगी घरे वाली अरे बाप मेरा रू लड़का हमारू ही होई घरे रोवत हैं बेचारे अल्लाह ही गए जब पूरा सब कुछ आचर बचर कई को कर जब ओकर चेक भावा तो डॉक्टर ने कहा ओ माय गॉड तुम तो बाप ही नहीं बन सकते ओकरे आउट टेंशन हो गया जब हम बाप ही नहीं बन सकते तो जोन घरवा हमारे दूठिया हूँ के करे आते हैं टेंशन 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 ही टेंशन कभी नहीं भैया यही बड़े टेंशन हल्का हल्का ले चाहिए आवाज देखा भगवान श्री कन्हैया जी भीम के बताएं कि तू चला जा त्रिवेणीपुरम संगम पे इलाहाबाद त्रिवेणीपुरम संगम पे जा जौन अचरज के बाद देखा ओकर मतलब हमका आज के बताए दिया हस्तिनापुर के रास्ते होकर नजम के भाव बताओ गेल कैसे चले स्नान सबसे ज्यादा हमारे अहिर बिरादरी में तो दिक्कत ही बा मांग करिया अहिर रेजिमेंट के काम करिया 75 कहे कैसे चले स्नान करे कंठ ऊपर खेल हुआ चले स्नान करे कंठ ऊपर खेल हुआ एक हाथी से है तब भीम जी का मेल हुआ संगम में आइए भीम जी हाथी के देखे तब सुर था एक लेकिन 2 विशाल मुखड़ा सुर था एक लेकिन 2 विशाल मुखड़ा था एक हंसा को अपने जंघ नीचे जकड़ा था हंस के पंख पर हलोर राम नाम लिखा 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 चोच में मांस का टुकड़ा ऊपर कलाम लिखा भगावत भाई आप पीछे होता ओकरे साथे लगे चाहिए हम इतना जानकार है ये हमका एकदम धीरे धीरे पीछे पीछे लगा अब भगाए पड़ा बा हम ओकरे साथे जाते ही ए भैया नो टेंशन आगे बढ़ो आप पीछे आपके उनके साथे लगे चाहिए जहां से आप गया उ चीज ने यही लाइन पे भागबई करी गाना ई लास्ट उड़ान अरे हमें जब कोनो पैदा होई तो हम गाई दे पेंशन न ला अब कही दे पैदा ए भैया
भीम जी आ गए कहा त्रिवेणीपुरम संगम पे जोगी का भेष बना करके। उनका एक ही हाथी मिला और जब हाथिया देखे तो हाथिया के सूंड एक ही मुंह दुई थी और आगे गए और लगे आई गए तो हाथिया के जंघवा में एक हंस जकड़ा रहा और हंसवा के पंखवा पे राम और राम चोच में मांस के टुकड़ा ऊपर कलाम। भीम जी कह रहे हैं ई कौन चला जा कि हंसवा के पंखवा पे राम और राम चोच में मांस के टुकड़ा ऊपर कलाम। सोचते सोचते हस्तिनापुर चले आए मतलब नहीं जान पाए भगवान श्री कन्हैया कहन काश। भीम कहन रे बाप हाँ हो जी टेंशन न ला हो जाए। भीम के बाद अर्जुन को भेजा गया और जब अर्जुन के भेजा गया तो एक लाइन तर्ज लगी मार साहब। यह गीत की लाइन बा अरे आंगूरी में डसले पिया नगिनिया हो अरे अंगूरी में डसले पिया नगिनिया हो ए ननदो दिया ना जलाईदा दिया ना जला लेकिन है भैया अर्जुन चल दिया जंगल में और अर्जुन पूरब दिशा में चल रहे एक जंगल मिला और जब जंगल मिला तो जंगलों में बहुत कार है। अर्जुन चाल दिहले बन की ओरिया हो ये पंचो अर्जुन चाल दिहले बन की ओरिया हो ये पंचो गड़बड़ बुझा गड़बड़ बुझा जंगल में गए एक भैंस चारा चरत रही और भैंसिया के सारा सिस्टम उल्टा रहा मतलब हम तू भैंस रखे ही भैंसिया मोहे कैती से चारा खाते पूछी कैती से उगला थे लेकिन ई भैंस जौन रहे अर्जुन जौन देखत रहे कि पीछे कैती से चारा चरे मोहे कैती से उल गए जब मोहे कैती से उगले तो अर्जुन कहना रे ये अदृश्य तो हम पहली बार देख रहे हैं बताओ ऐसे कहूँ हो था अंतरे में कहल गेल कैसे घास एक भाई पूछे और ऐसे खात बा घास एक भाई पूछे और ऐसे खात बा लेकिन उगले लमुहावा की ओरिया हो ए भैया उगले लमुहावा की ओरिया हो ए भैया गड़बड़ बुझा अर्जुन देखें तो सोचत सोचत हस्तिनापुर चले आए करे भगवान श्री कन्हैया कहन काश कहन प्रभु जवन सिस्टम देखे हम जवन दृश्य देखे कि एकर मतलब नहीं पता बा कहन बैठा 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 ओना वो बैठ गए अर्जुन और भीम बैठे हुए हैं नकुल के नंबर आए नकुल चल दिए उत्तर दिशा में और जब नकुल उत्तर दिशा में गए तो देखे उनका एक ही बड़ी सुंदर गाय रहे यहाँ गाय फिजिशियन करे एकदम चमकत रहे बड़ी सुंदर गाय रहे और गैयवा के देखता ही यहाँ नकुल कभी जी जर्सी ना रही हरियाणवी ना रही वो फिजिशियन गाय रहे और देखे नकुल कितनी सुंदर गाय है देखे में इतनी सुंदर बता दूध बहुत बढ़िया दे लेकिन जब गैयवा नकुल के देखे से ना लगी ऐठत बैठ गई बैठे के बाद लेट योलर ओलर एक बार नाचन 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 नाचन
सीधा हुई बस पूछ कई देश नकुल की ओरी मुंह कई देश हो की 5 मिनट के बाद देखे नु गईवा खट्ट से की बच्चा भैया बस जब एक की बच्चा दे बछिया रही हूँ अब बछीवा 15-20 मिनट बाद जब अपन गुड़वा तनी तनी टेक लाग तो बछीवा दूध हेरा तो अपने माई के लेकिन गईवा अपने बेटीवा के दूध पिए लाग नकुल के ने ई दुनिया ई पूरा माया भगवान श्री कन्हैया के रहन नकुल के यार ई बतावा अपने माई के दूध पिए चाहिए तो मैया अपने बेटिया के दूध पियत बा सोचते सोचते हस्तिनापुर चले आए लेकिन मतलब नहीं जान पाए नहीं जान पाए तब एक लाइन तर्ज लग गई ये गीत काका लाल जी लहरी जी गावे कैसे गावे अरे आवा चाली धान रोपई धनिया आवा चाली धान रोपई धनिया रीम झीम 12 सतबा पानिया आवा चाली धान रोपई धनिया लेकिन होत का बा अरे झट से जन्म दिहले पछिया झट से जन्म दिहले गैया वही बनावा में आई गईली झट से जन्म दिहले पछिया गाय देखत 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 नकुल पहुंच गए हस्तिनापुर लेकिन मतलब नहीं जान सहदेव तैयार हुए सहदेव के भेद देने कहा दक्षिण दिशा में सहदेव गए तो एक कुआं रहे वो एक कुआना के टीला पे ऊपर बैठ के सोचता है हमका तो कुछ दिखावा ही नहीं भा तब तक पीछे से आवाज आवा पानी के भल 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 पीछे जब देखे तो हुआ 5-5 कुआं रहे एक कुआं बीच में 4 कुआं ओरे ओरे अब बराबर है 4-5 देखें तो कह हो ही देखें तो बीच वाला कुआं उबाल मारत रहे पानी को उबाल मारत रहे देखत देखत सहदेव देखत 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 बीच वाले कुआं के पानी 4 कुआं में लगा जाए लाग जात जात 4 कुआं मिला के एकदम 5वां कुआं भर दे लबालब फिर बीच वाला कुआं बैठ गया सहदेव देखे लगे 5 मिनट के बाद में 4 कुआं उबाल मारे लग भल 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 फिर पलट के देखे तो देखे न अब की बार बीच वाला बैठ गया 4 बार मारत बा 4 कुआं के मिल के पानी बीच वाले में जाए लाग अब बीच वाले में पानी जाता ही बा जाता ही बा जाता ही बा बीच वाले कुआं में 4 कुआं पानी जात बा लेकिन बीच वाला कुआं भरता ही नहीं बा सहदेव कहने रे ये कैसे 4 कुआं के अकेले बीच वाला भर दे सब 4 कुआं मिल के बीच वाले नहीं भर पावता है सोचते सोचते हस्तिनापुर चले आए लेकिन मतलब नहीं जान पाए तब भगवान श्री कन्हैया धर्मराज को भेजे लगे तो धर्मराज हाथ जोड़ के खड़ा हो गया ना भैया ना ना प्रभु हम कत्तई न जा कहन क्यों क्या हुआ कहन प्रभु हमारे 4 भाई जौन गा रहे हैं ये लोग तो सब कुछ देख के आए ना है यही लोग मतलब बताई दे नहीं हस्तिनापुर के सरकार चलावे 4 कहन हमारे बस के बात कन्हैया जी कहन धर्मराज तू ही बताई दे धर्मराज कहन प्रभु मैं जाऊंगा नहीं लेकिन 4 मूर्ख भाइयों का मतलब जरूर बताऊंगा कहन जौन भैंसिया उल्टा चारा चरत रही ओकर मतलब बतावा टेरी के भाव बताए नंबर राजेंद्र कुमार भारती जी 100 रुपया का पुरस्कार बहुत बहुत नमस्ते बा प्रणाम बा आशीर्वाद दे हम बच्चे कला में कामयाब रहे कहे देखा धर्मराज बतावे अरे तऊ हो कलयुग में राज चलई है ही जाला तऊ हो कलयुग में राज चलई है ही जाला
कहन प्रभु कहन का कहन आने वाले कलयुग में उ भैंसिया दिशा निर्देश देत बा। आने वाले कलयुग में जितना काम होई 50% से ज्यादा तो उल्टा ही होई। उल्टा ही। आज देखने को मिलता है हाँ। बनारस के आईली गैली मिर्जापुर के रे आज काल के वीर सपूत बाप के कहाई माई बाबू मर के घर बनवावे, लेकिन जब दुल्हन पाई जाती तो लड़किया रन बतावा भगावे चाहिए माई बाप के लड़कियन के तवन उल्टा हो जात है। लड़कियन माई बाबू के निकाल देते जा वृद्धाश्रम। सब कुछ मेहनत आपन पैदा करे लड़के भगाओ बड़े पैदा करे यहाँ वो तो गलती से हो जाती गलती से हो जाती। ए भैया एक बात बता दे नहीं भैया, जितनी जरूरत बच्चों को बचपन में माँ बाप की होती है उतना ही जरूरत माई बाप के बूढ़े अवस्था में अपने बच्चों की होती है। अगर माई बाप अपने लड़कियन के समझता है तो लड़कियनों को तो फर्ज है कि अपने माई बाप के समझे। एकर मतलब है इनकर दाई माई इनकर बाबू हरे महारानी गाड़ू मरी दी उन्होंने सब गरिया डाओ तो लेंगे कहते चुप रहो बैठी रहो चल रहा हट। तो सियान माले डांटता है तो उनका जवाब दे तब संस्कार है कि यार तू पूरा सरकार है भाई। ए भैया बताएं कि कलयुग में रात चलाई है हिजड़ा गधा घरे बैठ के सही राह बतलाई है कलयुग में रात चलाई है कहन जौन भैंसिया उल्टा चारा चरत रही। एकर मतलब आने वाले कलयुग में 50% से ज्यादा काम उल्टा ही कह नहीं बतावा कहन का कहनू जौन हथिया के मुंह सूढ़ एक मुंह दुई थी आओ करे हंसवा के पंखवा पे राम और राम चोच में मांस के टुकड़ा ऊपर कला में एकर मतलब धर्मराज कहन स्वामी कहन का कहन आने वाले कलयुग में कुछ ऐसे भी ब्राह्मण लोग होंगे कुछ ऐसा पंडित हुई हैं जौन दिन भर राम राम संझा की 200 ग्राम मतलब जानता सबके नहीं। हाँ कहन सबके ना कहते कुछ लोग ऐसा हुई हैं जौन दिनवा भर तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः भैया यहीं रख दिया। हाँ 51 रुपया जय जय भगवती सुरभारती तचड़ पर मामा भैया 101 धरा में ना दत्तो में जब आगे स्वे सड़म ते गच्छा में भैया 501 धरा यहाँ ऐसे करी है दिन भर रहा संझा की कंठी माला उतार के खूंटी दे दे कहीं देखा प्रभु दिन भर कंठी पहने काट के तिलक दे ठड़िया खेती काटे यान के कंठी चिचिया तया भैया। हाँ अब ओका धई दिन कहन देखा है प्रभु तो ओका टांग देते ही अपनी लेग पीस की तरफ जाते ही पैक बनाओ। हम ही कौनों के प्रमाण की जरूरत नहीं बा हमारो दोस्त यार हैं कुछ ब्राह्मण पंडित लोग कबो कबो लिया चला जाता हम तो खाबे नहीं करी फोन करी सूरज भाई आज मूड है चलते हैं यार चिकन तो छोड़ा सब मटन ही लेती परियासी और ऐसे जिंदे चांपाई वाले आधा किलो के ले ए भैया। अच्छा ए भैया कहन हो दुई जनक मतलब बताए दे तीसरा मतलब कहन वो जौन गैयवा जौन बच्चा दे बछीवा के तब बिटिया के दूध पियावे चाहिए लेकिन माई अपने बिटिया के दूध काहे पिए ला पापड़ के भाव बताओ गई कहे अरे बीच धार कलयुग में डूबी नवरिया मुरली वाले हो बीच धार कलयुग में डूबी नवरिया मुरली वाले हो अखई है बिटिया के धन बाप महतरिया मुरली वाले हो। धार कलयुग में डूबी नवरिया मुरली वाले हो अखई हैं बिटिया के धन बाप महतरिया मुरली वाले हो। धर्मराज की आंखों में आंसू आ गया स्वामी आने वाले कलयुग में माँ बाप अपने बेटियों का धन खाएंगे। जब इतना बात कहें तो कन्हैया जी उठकर खड़े हो गए। ये क्यों कहें स्वामी सहदेव ने जो देखा बीच वाला कुआं 4 कुआं के भर देता रहा और चारों कुआं मिल के बीच वाले के नहीं भर पाता रहा कर मतलब या बीच वाले कुआं को माँ बाप को उपाधि दी गई है। जौन 4 कुआं ओरे भाई यानी एक माँ बाप 4 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर देंगे लेकिन चारों बच्चों से एक माँ बाप नहीं पाले जाएंगे। आने वाले कलयुग में देखने को मिलेगा। आल्हा के भाव में बताओ लगे रो रहे हैं भगवान श्री कन्हैया धर्मराज को सीने से लगा करके
अरे माई और बेटवा के प्रीत के दामन बतावल गेल कैसे? अरे माई के मरनवा तो ओह दिन खरई बाबू, जौने दिन दुआरे पे आवेला बारात, बाबू के मरनवा भइया ओह दिन खरई पंचो, जौने दिन दुआरे पे आवे करजीदा, बाबू के मरनवा तो वो दिन आखिरे भैया जौने दिन दुआरा पे आवे करजीदार, माई के मरनवा वो दिन आखिरे भैया जौने दिन बिटिया के आवेले बारात। और तीसरा बात, भाई के मरनवा तो वो दिन खरई बाबू, जौने दिन दूसरा माना के लाला लटार, माई के मरण वो दिना खरा था। दुनिया भरा रहा है विदाई के वक्त बिटिया के, लेकिन जब रो करके अपने दिल की हाल बताने के लिए माँ का कलेजा नहीं मिलता, तब तक वो बिटिया के सुकून ना मिला। अब बाबू के मरण वो दिन खरा था, जौने दिन दुआरे पे कर्जीदार आई जाते, लड़कियां सोचत हैं बाबू हमार होते तो ही मड़ही मिल रहे होते घरे में ना भाई पहुंचा। अब भाई के मरण वो दिन खरा था, जौने दिना दुश्मन ललकार देता, सोचत नहीं कि हम अकेले यही, अगर एक भाई और हो तो का चारों भाई के बटोर दे। भगवान श्री कन्हैया खड़े हैं, धर्मराज बता रहे हैं कि प्रभु आने वाले कलयुग में ये दृश्य बता रहा है, बीच वाला कुआं माई बाबा, एक माँ बाप 4 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर देगा, लेकिन चारों लड़का एक माई बाप के न खियाए पियाए पे हैं, नंबर लगाए दिए हैं कि 1 महीना तू खियावा, 1 महीना और खियावा, 1 महीना और खियावा, 1 महीना। जब चारों बच्चों से माँ बाप का आशा टूट जाएगा, तब वही चारों लड़कियां घरे से बाहर निकाल देंगी, तब वही माँ बाप अपने बिटिया के घरे जाइए और अपने बेटी का धन खाएंगे, वही गाय संदेश देत बा। तब हमने कहा कि बीच धार कलयुग में डूबी नवरिया मुरली वाले हो, अखई है बिटिया के धन बाप महतरिया मुरली वाले। भगवान श्री कन्हैया रो रहे हैं और धर्मराज से कह रहे हैं, धर्मराज क्या ऐसा भी समय आएगा कलयुग में? हम लोग तो सब कुछ झेल लिए, लेकिन ये जो दृश्य बता रहा है कलयुग में ऐसा भी समय आएगा, तो फिर एक मानव से हैरान होकर के जिंदगी कैसे व्यतीत करेगा? सारे मतलब को आपने बताया है। राज तिलक लगा करके हस्तिनापुर का गद्दी दे दिए धर्मराज को, और वहां से भगवान श्री कन्हैया चले गए, छाप में कहना पड़ा। भुल्लू राम धार हैदर गुरुवर राजा राम, विमल कवि अमलेंदु साथे भोजराज थे राधे। कलयुग में राज चलई है ही जरा, गायक सूरज यादव सबसे हाथ मिलई है।